ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये मासिक राशिफल है, या इसको कह दें कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और इस मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और साथियों, ये हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति हमें होती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है। तो ग्रह गोचर की जो स्थिति होती है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उस समय पर अच्छी है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और खराब है तो खराब परिणाम प्राप्त होंगे। अब 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह तो कभी भी अशुभ नहीं हो सकते और कमजोर नहीं हो सकते, और न ही शुभ हो सकते हैं। तो कुछ ग्रह थोड़ा सा कमजोर स्थिति में या अशुभ स्थिति में होते हैं, कुछ अच्छी स्थिति में होते हैं। तो यही हमारे जीवन में हमने सब अनुभव भी करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हमें कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहते हैं, कुछ चीज़ में हम परेशान रहते हैं। ऐसा ही ये ग्रहों का चमत्कार है। और हम इसीलिए आप सबसे यही निवेदन करते हैं हमेशा कि हमें अपने ग्रहों पर इतनी तो नज़र जरूर बना करके रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह वर्तमान में हमारे लिए शुभ है या कौन सा अशुभ रिजल्ट देने के लिए बैठा है, ताकि जो अब हम अंत में इसकी चर्चा करने के बाद राशिफल की आपको आसान और सरल उपाय देंगे, उन उपायों को आप आसानी से और पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा भाव के साथ कर सकें। क्योंकि उपाय तो उन्हीं ग्रहों के से संबंधित दिए जाते हैं कि जहाँ पर अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग होते हैं, तो उनको एक तरीके से, ताकि आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति से मुक्ति मिले या कम मात्रा में प्राप्त हो, जिसका आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो साथियों, जब ग्रहों की बात चली रही है, तो आप जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, आइए सबसे पहले हम आपको वर्तमान में यानी कि जून 2025 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत कराएं। और ये जो ठीक हमारे पीछे चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कन्या लगन राशि का चार्ट है स्क्रीन पे, और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है उसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। और साथियों, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरे राशि में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आज कि जिस राशि में वो ग्रह बैठा है और बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है हमको, जब उसका राशि परिवर्तन होगा दूसरे राशि में वो जाएगा तो तब भी ऐसे ही परिणाम देगा, ये आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे वो अपना राशि परिवर्तन करता है उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस राशि में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे आप सभी जातकों के लिए जो कन्या लगन राशि के हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी इस कार्यक्रम के चर्चा के दौरान। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर नवम भाव है और ये शुक्र की राशि वृषभ है, जहाँ पर सूर्यदेव अकेले बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे सूर्यदेव। ये इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि शुक्र को सूर्य अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र सूर्य को। तो ये सूर्य अपने शत्रु के घर में शत्रु राशि में विराजमान है। लेकिन 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, और निकल करके कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, बुध की राशि मिथुन में, जो इनकी सम राशि है और दशम भाव है, करियर हाउस। तो ये 15 जून को वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर ये बने रहेंगे माह के अंत तक। अब आगे बात करेंगे बुध की। तो देखिए, बुध जो है अभी हाल फिलहाल वो जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है दशम भाव में, बृहस्पति के साथ संबंध बना करके आप देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुध यहाँ पर 6 जून को आएंगे। जी हाँ, 1 जून से 6 जून तक वो सूर्य के साथ रहेंगे। जी हाँ, और 6 जून को फिर वो अपनी मित्र राशि वृषभ से निकलेंगे, जहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, और वहाँ से निकलेंगे तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे वहाँ से, और तब ये आएंगे अपने स्वयं की राशि मिथुन में, और अपने एक तरीके से समग्रह बृहस्पति के साथ ये आकर के संबंध बनाएंगे 6 जून को मार्गी और अस्त अवस्था में। और 10 जून को ये उदय हो जाएंगे। 10 जून को उदय हो जाएंगे, तो 10 जून को इनकी स्थिति बेहतर होगी।
और 10 जून से लेकर 22 जून तक ये यहाँ रहेंगे और 22 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी और उदित अवस्था में ये यहाँ से निकल करके और अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है 11th हाउस में। बुध अगले घर में चले जाएंगे 22 तारीख को और फिर ये माह के अंत तक वहां रहेंगे। ये रही बुध की बात। अब आपसे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो हैं ये तो पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही बने रहेंगे, दशम भाव में, और 1 जून से 10 जून तक तो ये मार्गी और उदित रहेंगे और 10 जून को ये क्या होगा, अस्त हो जाएंगे। कहां पर होंगे, पश्चिम में। तो ये 10 जून को अस्त हो जाएंगे, फिर ये पूरे माह अस्त ही रहेंगे। मार्गी और अस्त अवस्था में ये 10 जून से 30 जून तक बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, दशम भाव में। अब आगे बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। तो देखिए शुक्र जो है अभी कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, अपनी सम राशि मेष में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का राशि मेष राशि होती है, इसके स्वामी मंगल है। शुक्र की ये सम राशि है। यहाँ पर ये 1 जून से 29 जून तक बने रहेंगे, लेकिन 29 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके और ये आगे घर में जाएंगे, जहाँ पर सूर्य अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। तो ये अपनी राशि है इनकी, वृषभ राशि, उसके लॉर्ड है, तो ये अपने ही घर में जाएंगे 29 तारीख को। ये राशि परिवर्तन इनका शुक्र का होगा। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल अभी आप उनको जहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं, द्वादश भाव में, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है सूर्य की। सूर्य मंगल आपस में मित्र हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर आएंगे 6 जून को। जी हाँ, 1 जून से 6 जून तक ये नीच राशि में रहेंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, और 6 जून को फिर ये वहां से अपनी नीच राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव में। वहां पर केतु पहले से ही विराजमान है। केतु पूरे महीने, हालांकि केतु की ये शत्रु राशि है सिंह राशि, लेकिन मंगल और केतु आपस में मित्र हैं। तो केतु शत्रु के घर में बैठ करके अपने मित्र के साथ संबंध बनाएंगे 6 जून से लेकर माह के अंत तक, और केतु पूरे महीने 1 जून से 30 जून तक इसी राशि में बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि सिंह में। बात करेंगे अब राहु की। राहु जो है वो भी पूरे महीने अपनी मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे, 6ठे भाव में। कुंभ राशि कहाँ है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, जहाँ पर आप राहु को बैठा देख रहे हैं। तो ये क्योंकि शनि राहु के मित्र हैं और ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि है, तो राहु अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, सीधे नहीं चलते, और ये इसी घर में बने रहेंगे पूरे माह। शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी 7th हाउस में अपनी सम राशि मीन में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप कन्या लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क प्लेस पे आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, लाभ के रूप में या सेविंग्स के रूप में, सुख सुविधाओं का लाभ कैसा मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, कितना ले पाएंगे लाभ। इसके आगे प्रेम संबंधों की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करेंगे, फिर पारिवारिक संबंधों की बात करेंगे, उसके आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के विषय में, और उसके बाद संतान को लेकर के बात करेंगे, और अंत में आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, जहाँ तक आप कन्या लगन राशि के जातकों का प्रश्न है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति तो विराजमान हैं ही, पूरे महीने रहेंगे ही, 10 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 15 तारीख को सूर्य भी आ रहे हैं। तो 1 जून से 10 जून तक की जो स्थिति है वो तो बहुत सामान्य स्थिति बनी रहेगी, नॉर्मल आपके वर्क प्लेस पे। और इसके अतिरिक्त 6 जून से मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा सुधार आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने में आएंगे, यानी कि जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो आपके अनुकूल मिलने आरंभ होंगे। और लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, लेकिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, परिश्रम भी आप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जितना आवश्यकता होगी उसके अनुसार परिश्रम भी आपके द्वारा किया जाएगा, कन्या लगन राशि के जातकों के द्वारा, और फिर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी, क्योंकि संघर्ष से रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग है। और 15 तारीख को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो फिर कुछ अच्छी और बड़ी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है, या आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, कुछ खुशखबरी भी आपको अपने कार्य क्षेत्र से मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। धन की स्थिति की मैं अगर बात करूं तो धन के हालात यूं तो सामान्य रहेंगे पूरे महीने, थोड़ा बहुत 19-21 चलता रहेगा धन के आगमन में, लेकिन
22 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा वो स्थिति आपके लिए कुछ और अच्छी और बेहतर रहेगी। धन के मामले में, धन के आगमन में, और मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं, थोड़ा बहुत जरूर प्राप्त होगा। और साथियों, मैं आपसे अगर बात करूं जहां तक धन की सेविंग्स की बात है, तो सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। जहां पर भी आप अपने पैसे का प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। और सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाएं आप पूरे महीने उनका सुख प्राप्त करेंगे। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक सामान्य संबंध चलेंगे, ना तो कोई बहुत उसमें उत्सुकता होगी बहुत ज़्यादा, ना आप अपने अपने मित्र को समय दे पाएंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बस एक चलता रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या उत्सुकता ऐसी चीज़ नहीं होगी, या आप एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे को एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ये मित्रता ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक ठीक चलती रहेगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के थोड़ा सा आपके संबंधों में एक तरीके से आपको एक्साइटमेंट मिलेगी और आप थोड़ा एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट की, मतलब आपकी ओर, दोनों की ओर से एक दूसरे को सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन तो देखिए सामान्य से मध्यम के बीच में निकलता रहेगा। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर चलती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं की परवाह ना करते हुए भी आपका वैवाहिक जीवन एक तरीके से, मैं यही कहूँगा, फिर भी सामान्य से मध्यम निकलता रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिजल्ट जो है आपको सामान्य तरीके से मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। परिवार के साथ समय अधिक व्यतीत करना पसंद करेंगे, काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे आप अपने परिवार के साथ। उन क्षणों का आनंद भी लेंगे और अपने बुजुर्गों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। तो फैमिली रिलेशंस की जहाँ तक बात है कन्या लग्न राशि के जातकों की, बहुत अच्छे रहेंगे। बात एजुकेशन की कर लेते हैं। एजुकेशन की स्थिति कैसी रहेगी? तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर मैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपको पूरे माह एक तरीके से थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच में प्राप्ति के योग हैं। और माह के बिल्कुल अंत में जाकर के जैसे ही शुक्र वहाँ पर आएंगे 29 जून को, तब आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को, और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप और अधिक मेहनत पर अपना एक तरीके से आपका फोकस रहेगा 29 जून के बाद। तो साथियों, स्वास्थ्य की बात हो अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान के द्वारा भी माता पिता को एक तरीके से सामान्य परिणामों की प्राप्ति का ही योग है। ना तो कोई बहुत ऐसा है कि कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ना ऐसा है कि कोई बहुत श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन हाँ, सामान्य रिजल्ट्स माता पिता को आप संतान के द्वारा मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत बीच बीच में कमियां आती रहेंगी, उसकी आपको केयर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो स्वास्थ्य पर आप अपना कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। जो भी चीज़ 19-21 होगी उसको आप केयर करके संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है। तो साथियों, उपाय अब आपको हम बताएं क्या करना है। कौओं को प्रतिदिन एक तो आप रोटी जरूर खिलाएं और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल सायंकाल जरूर कर लिया करें। अगर हो सके तो हनुमान जी का पाठ भी संध्या के समय जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल जून 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये पूरा महीना जून 2025 का आपका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है। अगर आप उपाय भी करते हैं तो अपने इस पूरे महीने में आप और अधिक सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं छोटे छोटे से उपायों को करके। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते हैं वे भी सब आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और समय समय पर आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।